बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसर की 17th एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए बगैर शुरू करते हैं। सुबह नई सी उतरी थी। चिड़ियाँ चहचहाते हुए अपनी मंजिलों की तरफ उड़ रही थी। रात बारिश खुल के बरसी थी सो सड़क अभी तक नम थी। स्याह बादल अब नीली चादर से कदरे सिरक गए थे और मौसम खासा खुशगवार हो गया था। वो गेट पार करके बाहर निकली तो दरख्तों की बाढ़ के साथ नोमी साइकिल दौड़ाता आ रहा था। वो तैमूर की प्राम धकेलती सड़क पर आगे बढ़ने लगी। इसका रुख नोमी की तरफ था। महमद बाजी, अस्सलाम वालेकुम। नोमी उसे देखकर चहक उठा। तेजी से साइकिल भगाता इस तक आया। वो कॉलोनी के उन बच्चों में से था जिन्हें शाम को महमल अपने घर जमा करके नाजरा पढ़ाती थी। वालेकुम अस्सलाम। सुबह ही सुबह किधर जा रहे हो नोमी? वो रुक गई। हमारे स्कूल की छुट्टियां हो गई है ना, तो सुबह फारिग होता हूँ। इसने अपनी उल्टी पी क्लास सीधी की। अब वो साइकिल रोककर इसके साथ खड़ा था। हन्नान और राहिम वगैरह भी? जी बाजी, सबका ऑफ हो गया है। तो फिर यूं नहीं करें कि आइंदा फजर के बाद क्लास रख लें? बाजी, मैं तो आ जाऊंगा, मगर राहिम वगैरह? इसने मुतजब्जब से अपने हमसाये का नाम लिया। वो नहीं आएंगे? आप इनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। नौमी बाइक दौड़ाता दूर निकल गया। इसका इरादा सामने मदरसा जाने का था, मगर फिर नुक्कड़ पर छल्ली वाला नजर आ गया। बारिश के बाद का ठंडा सुहाना मौसम और भुने हुए दाने। वो रह न सकी और प्राण धकेलती नुक्कड़ पर खड़ी रेड़ी की तरफ बढ़ गई। सड़क सुनसान पड़ी थी। छल्ली वाला भी खामोशी से सर झुकाए रेत गर्म कर रहा था। वो प्राण धकेलती आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी। इसे याद आया इसने आज सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी। हालांकि वो रोज पाबंदी से सुबह और शाम की दुआएं पढ़ती थी, मगर आज जाने कैसे वो रह गई। वो हौले हौले तस्बीह पढ़ने लगी। तभी फासला सिमट गया और वो रेड़ी के पास आन पहुंची तो ध्यान बढ़ गया। एक छल्ली बना दो और साथ में 5 रुपए के दाने भी, और मसाला भी जरा ज्यादा हो। इसकी तस्बीह अधूरी रह गई। बूढ़ा छल्ली वाला सर हिलाकर छल्ली भूलने लगा। वो महविया से इसे भूनते हुए देखने लगी। जहन के किसी गोशे में उस रोज आरजू की कही गई बातें गूंजने लगी। वो बार बार इन्हें ज़हन से झटकना चाहती थी, मगर यूं ही एक धड़का सा दिल को लग गया था। बस ऐसे ही इसका दिल घबरा सा जाता। वो नींद में डर जाती। जाने क्या बात थी। 10 रुपए हुए बीबी? बूढ़े शख्स की आवाज पे वो चौंकी। फिर सर झटक कर हाथ में पकड़ा पाउच निकाला। अंदर पैसे और चंद कागज बिल वगैरह रखे थे। इसने 10 का नोट निकालना चाहा तो एक कागज जो नोट के ऊपर उड़स कर रखा गया था उड़कर दूर सड़क पर जा गिरा। ओह, 1 मिनट। वो 10 का नोट इसके हाथ में रखकर तैमूर की प्राण वहीं छोड़ते दौड़ती हुई गई जहां सड़क के वश में वो मुड़ा टुड़ा सा कागज पड़ा था। इसने झुककर कागज शायर से खोलकर पढ़ा, फिर तहरीर देखकर मुस्कुरा दी। अगले ही पल सामने सड़क के कोने से आती गाड़ी की आवाज आई। इसने घबराकर सर उठाया। गाड़ी तेजी से इसकी तरफ बढ़ी थी। वो भागना चाहती थी, एक ही जस्त में उड़कर सड़क पार करना चाहती थी, मगर मौका ना मिला। तेज हॉर्न की आवाज थी और कोई चीख रहा था। इसके पांव हरकत करने से इनकारी थे। इसने गाड़ी को खुद से टकराते देखा। फिर इसने खुद को पूरे कद से गिरते देखा। शोर था, बहुत शोर। इसने अपनी चीखें सुनी। अपने सर से निकलकर सड़क पर गिरता खून देखा। बहता हुआ लाल खून, बेहद लाल। इसकी कलाई वहीं इसके चेहरे के साथ बेदम से गिर गई। इसने हाथ खोल दिया। मुड़ा टुड़ा सा कागज निकलकर सड़क पर लुढ़क गया। इसने इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठे होते देखा। कोई दूर कोई बच्चा रो रहा था, बहुत ऊंचा ऊंचा हलक फाड़ कर, दूर, बहुत दूर। जो आखिरी बात इसके डूबते जहन ने सोची थी वो ये थी कि आज इसने सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी। नेक्स्ट पार्ट। इसका जहन धूप अंधेरे में डूब चुका था। तारीकी, स्याकाली, मुहीब सी तारीकी, बिना रंग के, बिना शोर के, खामोशी सी तारीकी, अंधेरे पे अंधेरा, पर्दे पे पर्दा। उसका जहन जमान और मकान की कैद से आजाद हो चुका था। पानी पे बह रहा था, बादलों पे तैर रहा था। जमीन और आसमान के दरमियान, ना ऊपर न नीचे, हवा के बीच, कहीं मुअल्लक, कहीं दरमियान में, कहीं तैरते बादल पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता तैरते बादल को करार आया। जरा सा झटका लगा और बादल किसी बुलबुले की तरह फटकर हवा में तहलील हो गया। हर तरफ रोशनी भरती गई, तेज पीली रोशनी। इसने हौले से आंखें खोली। धुंधला सा एक मंजर सामने था। सफेद दीवारें, सफेद छत, छत से लटकता पंखा, इसके 3 पर।
फिर हौले हौले वो एक दायरे में घूम रहे थे, दायरे दायरे बार बार दायरे। वो कितनी ही देर तक यकटक छत को देखते गई। वो कौन थी, किधर थी, क्यों थी? वो खाली खाली निगाहों से छत को तकती रही, फिर यकायक इधर उधर देखना चाहा। इर्द गिर्द सफेद दीवारें थे, करीब ही एक काउच रखा था, तपाई पे सूखे फूलों का गुलदस्ता सजा था। इसने कोहनियों के बल उठना चाहा, मगर जिस्म जैसे बेजान सा हो गया था। शायद वो बेहद थक चुकी थी। इसने कोशिश तर्क कर दी और अपने बाजुओं को देखा, जिनमें बेशुमार नालियां सी पेवस्त थी। हर नाली किसी न किसी मशीन के सिरे से जा रुकती थी। वो शायद अस्पताल का कमरा था, और वो खुद शायद, बल्कि यकीनन महमल इब्राहिम। खुद को कैसे भूला जा सकता है भला? आहिस्ता आहिस्ता सारी यादाश्तें ज़हन के हर गोशे से उभरने लगी। एक एक बात, एक एक चेहरा इसे याद आता गया। थककर इसने आंखें मौल ली। आखिरी बात भला क्या हुई थी? किस चीज ने इसे इधर अस्पताल पहुंचाया? शायद कोई एक्सीडेंट। और इसे धीरे धीरे याद आता गया। वो भुट्टा लेने सड़क के उस पार गई थी। इसके साथ नौमी भी था। वो साइकिल चला रहा था। वो नजरों से ओझल हुआ ही था कि वो रेडी वाले के पास चली गई। फिर कुछ हुआ था। इसे टक्कर लग गई थी। खून, बिखरे कागज, रोता बच्चा। इसने चौंक कर आंखें खोली, फिर इधर उधर देखा। कमरा खाली था। वो उधर अकेली थी, मगर वो रोता बच्चा। वो आवाज जैसे आखिरी पल तक सुनाई दी थी। तैमूर रो रहा था। हाँ, इसे याद था। कहाँ है तैमूर? इसने मुतलाशी नजरों से इधर उधर देखा। उसी पल दरवाजा खुला। सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में ट्रे थी। वो तेजी से ट्रे लिए बेड की तरफ बढ़ी, फिर इसे जागते देखकर ठटकी। ओह, शुक्र है आपको होश आ गया, वो हैरान से कहती इसके करीब आई। तभी खुले दरवाजे से एक बच्चा नजर आया। 6-7 बरस का खूबसूरत सा बच्चा। शायद वो नौमी का हमसाया राहिम था। हाँ, वो राहिम ही था। शायद राहिम का छोटा भाई। वो फैसला न कर पाए। आर यू ऑल राइट? नर्स ने आहिस्ता से इसके हाथ को छुआ, फिर हैरत से पूछा। वो बिना जवाब दिए बच्चे का चेहरा देखती रही, जो अजीब हिमाक से इसे देख रहा था। ये शायद वो लड़का था जिसको वो शाम में नाजरा पढ़ाती थी। हम आपकी सिस्टर को बुलाता है अभी। नर्स खुशी से चहकती बाहर को भागी। वो अभी तक बच्चे की आंखों में देख रही थी, जिनमें अजीब सी कोफ थी और नन्ही पेशानी पे जरा सा बल। वो इसको अजीब तनफ्फुर भरी निगाहों से देखता काउच पे आ बैठा और कोनिया घुटनों पे रखकर दोनों हथेलियों पे चेहरा गिरा दिया। वो अभी तक इसी तरह इसे देख रही थी। राहिम, इसने पुकारा तो इसे अपनी आवाज बहुत हल्की, फटी फटी सी सुनाई दी। बच्चा इसी तरह इसे देखता रहा। राहिम, उसने फिर आवाज दी। वह बमुश्किल बोल पा रही थी। मैं सनी हूँ। फिर लम्हा भर कर रुककर अजीब से तनफ्फुर से बोला, आई डोंट लाइक यू। सनी? वो दंग रह गई। इस बच्चे को वो रोज नाजरा पढ़ाती थी। वो शायद राहिम का छोटा भाई था। फिर वो ऐसे बात क्यों कर रहा था? उसी पल दरवाजा जोर से खुला। महमल ने चौंक कर देखा। दरवाजे में फरिश्ते खड़ी थी, स्याह वायर पे स्याह हिजाब चेहरे के गिर्द लपेटे। वो बेयकीनी से बिस्तर पर लेटी महमल को देख रही थी। फरिश्ते वो अपनी जगह जामिद रह गई। फरिश्ते तो बाहर थी, वो पाकिस्तान कब आए? ओह मेरे अल्लाह! महमल! इसने बेख्तियार अपने मुंह पे हाथ रखा। कितने ही पल वो बेयकीन से खड़ी रही। इसका चेहरा काफी कमजोर हो गया था। महमल! एकदम आगे बढ़कर इसने बेकरारी से इसका चेहरा छुआ। तुम मुझे देख सकती हो महमल? तुम मुझे पहचानती हो? तुम बोल सकती हो? मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगी फरिश्ते? तुम कब आई? मैं? फरिश्ते मुताज्जिब नजरों से इसे देख रही थी। मुझे तो काफी वक्त हो गया महमल। मैंने तो तुमसे इतनी बातें की। तुमने सुना क्या? वो उलझ सी गई। नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। वो रुक रुक कर अटक अटक कर बोल रही थी। मैं तो सुबह रेडी वाले के पास गई थी, मुझे गाड़ी ने टक्कर मार दी और तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो। फरिश्ते बेयकीनी से फैली आंखों से इसे टुकर टुकर देख रही थी, गोया इसके पास कहने को कुछ भी ना था। फरिश्ते बोलो। इसे फरिश्ते की यह हैरत और बेयकीनी परेशान कर रही थी। कहीं कुछ गलत था। महमल, तुम? वो कुछ कहते कहते फिर रुक गई, जैसे समझ में ना आ रहा हो कि क्या कहें। You and your overacting। वो छोटा लड़का बेजारी से कहकर उठा था। फरिश्ते ने चौंक कर इसे देखा।
स्याह हिजाब में दमकते फरिश्ते के चेहरे पर हल्की सी नागवारी उभरी। सनी प्लीज बेटा जाओ यहाँ से, मुझे बात करने दो। मैं क्यों जाऊं, मेरी मर्जी, आप दोनों चली जाएं। फरिश्ते ये कौन है, क्यों जिद कर रहा है? वो उलझ कर पूछ रही थी मगर फरिश्ते दूसरी तरफ मुतवज्जा थी। आई डोंट वांट टू गो, वो बदतमीजी से चीखा था। शट अप तैमूर एंड गेट आउट। तुम देख नहीं रहे मैं मामा से बात कर रही हूँ? फरिश्ते कह रही थी और इसे लगा किसी ने इसके ऊपर ढेरों पत्थर लड़खड़ा दिए हों। तुमने तैमूर कहा फरिश्ते, वो साकत रह गई थी। हाँ, शी इज नॉट माई मॉम। वो सर झटकता उठकर बाहर गया और पीछे जोर से दरवाजा बंद किया। तुमने तैमूर कहा? नहीं, ये तैमूर नहीं, ये मेरा तैमूर। मेरा तैमूर कहाँ है? इसका दिल बंद हो रहा था, कहीं कुछ गलत था, कहीं कुछ बहुत गलत था। फरिश्ते ने आहिस्ता से गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। इसकी सुनहरी आंखों में गुलाबी सी नमी उभर आई थी। महमल तुम्हें कुछ याद नहीं? क्या याद नहीं? मेरा बच्चा कहाँ है? वो घुटी घुटी सी सिसक उठी। कुछ था जो इसका दिल हौला रहा था। महमल। इसकी आंखों से आंसू निकलकर गाल पर लड़कने लगे। बेअख्तियार ने महमल के हाथ थाम लिए। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था फरिश्ते, मैं पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारे सर पे चोट आई थी, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ था। फरिश्ते, मेरा बच्चा। इसकी आवाज टूट गई। वो बेकरारी से फरिश्ते की भीगी आंखों को देख रही थी। महमल तुम बेहोश हो गई थी, तुमको कोमा में चली गई थी। तुम कोमा में चली गई थी। मुझे पता है, सुबह मेरा एक्सीडेंट। और ये कहते हुए वो जानती थी कि वो सुबह नहीं था। वो सुबह नहीं था, वो 7 साल पहले था। वक्त 7 साल आगे बढ़ गया है, तुम्हें कुछ याद नहीं? वो सारी बातें जो मैं तुमसे इतने बरस तुम करती रही हूँ, वो दिन वो रातें जो मैंने इधर तुम्हारे साथ गुजारी, तुम्हें कुछ याद नहीं? वो पत्थर का बुत बन गई थी। फरिश्ते को लगा वो इसकी बात नहीं सुन रही। डॉक्टर्स कहते थे तुम कभी भी होश में आ सकती हो। हमने बहुत वेट किया तुम्हारा महमल, बहुत ज्यादा। आंसू मुतवातर इसके दमकते चेहरे पर गिर रहे थे। वो गुमसुम सी से देखते गई, गोया वो वहां थी ही नहीं। मैंने तुम्हारे उठ जाने की बहुत दुआएं की महमल। मैंने अपना पीएचडी भी छोड़ दिया। तुम्हारे एक्सीडेंट के दूसरे महीने मैं आ गई थी। 2 माह रही, फिर वापस गई, मगर दिल ही नहीं लग सका। मैं पढ़ ही नहीं सकी। फिर मैंने सब पढ़ाई छोड़ दी और तुम्हारे पास आ गई। इतने बरस महमल, इतने बरस गुजर गए, तुम्हें कुछ भी याद नहीं महमल? फरिश्ते ने हौले से इस पत्थर के मुजस्मे का शाना हिलाया। वो जरा से चौंके, फिर इसके लब कपकपाए। मेरा तैमूर। ये तैमूर था ना, हम इसे सनी कहते हैं। मगर वो कैसे मानती? वो जिसे कोई कॉलोनी का बच्चा समझी थी, वो इसका अपना बच्चा था। ये कैसे मुमकिन था? इसे तो लगा था कि वो बस एक दिन के लिए सोई है, या फिर शायद दिन का एक हिस्सा। फिर सदियां कैसे बीत गईं, इसे क्यों नहीं पता चला? और तैमूर नहीं। उसे काट में लेटा अपना नौमौलूद बच्चा याद आया। फरिश्ते, वो मेरा बच्चा है? ओह खुदाया! इसने बेयकीनी से आंखें मूंद कर खोली। वो इतना बदल गया है? बहुत कुछ बदल गया है महमल, क्योंकि वक्त बदल गया है। वक्त हर शय पे अपने निशान छोड़ जाता है। हुमायूं। इसके लब फड़फड़ाए। हुमायूं कहाँ है? नर्स ने जब बताया तो मैंने इसे कॉल कर दिया था, मगर वो लम्हे भर को हिचकिचाई। वो मीटिंग में था, रात तक आ सकेगा। नहीं फरिश्ते, तुम उसको बुलाओ, प्लीज बुलाओ उसको। उससे कहो महमल जाग गई है, महमल इसका इंतजार कर रही है। वो मेरे एक फोन पर ही दौड़ा आता है। वो 7 साल पहले की बात थी महमल। वक्त के साथ यहाँ बहुत कुछ बदला है, लोग भी बदल जाते हैं। वो क्यों नहीं आया? वो खोई खोई सी बोली थी, अजीब बेयकीनी थी। महमल परेशान मत हो, प्लीज देखो, वक्त हुमायूं को नहीं बदल सकता। मेरा हुमायूं ऐसा नहीं है, मेरा तैमूर ऐसा नहीं है। वो हिज़ियानी अंदाज से चिल्लाई, इतनी बेयकीनी थी कि इसे रोना भी नहीं आ रहा था।
फरिश्ते तासुब से इसे देखती रही। अभी इसे संभलने में वक्त लगेगा, वो जानती थी। नेक्स्ट पार्ट। फरिश्ते चली गई और वो मुंह पे चादर डाले आंखें मूंदे लेटी रही। इसे यकीन ना था कि फरिश्ते ने इसे सच बोला है। इसे लग रहा था कि ये सब एक भयानक ख्वाब है और अभी वो आंख खोलेगी तो वो ख्वाब टूट जाएगा। फिर इसने आंख ही ना खोली। इसे डर था कि अगर ख्वाब ना टूटा तो वो टूट जाएगी। जाने कितना वक्त गुजरा, वो लम्हों का हिसाब न रख पाई वो, और अब कौन से हिसाब बाकी रह गए थे। दरवाजे पे हौले से दस्तक हुई। इसने लम्हे भर को आंखें खोली। हवा से चेहरे पे पड़ी चादर सिरक गई। मंजर साफ वाज़ेह था। खुले दरवाजे के बीच वो खड़ा था। इसकी निगाहें वहीं ठहर सी गईं। वक्त थम गया, लम्हे साकिन हो गए। वो इसे वैसा ही लगा था, इतना ही वजी और इतना ही शानदार, मगर उसका जज्बात से आरी चेहरा, इस पे छाई संजीदगी नहीं। वो शायद वैसा नहीं रहा था। वो आहिस्ता से कदम उठाता बेड के करीब आया और पानी के साथ रुक गया। हुमायूं, वो तड़प कर रह गई। बेख्तियार आंखों से आंसू गिरने लगे। कैसी हो? वो पानी के करीब खड़ा रहा, इससे आगे नहीं बढ़ा। आवाज में अजीब सर्द महरी थी। हुमायूं, वो रोने लगी थी। ये सब क्या है? ये कहते हैं इतने साल गुजर गए, मेरी नींद इतनी लंबी क्यों हो गई? मालूम नहीं। डॉक्टर्स कब तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे? वो कलाई पे बंधी घड़ी देख रहा था, जैसे जाने की जल्दी हो। इसके लहजे में कोई नाराजगी का अंसर नहीं था, बल्कि बहुत हमवार लहजा था, लेकिन शायद इनके दरमियान कुछ भी बाकी ना रहा था। मैं ठीक हो जाऊंगी ना हुमायूं? जैसे वो तसल्ली के दो बोल सुनना चाहती थी। वो अब जेबों में हाथ डाले तनकीदी नजरों से इतराफ का जायजा ले रहा था। ये सब क्या हो रहा था इसके साथ? हुमायूं और तैमूर, वो इसके साथ यूं क्यों कर रहे थे? हुमायूं, मुझसे बात तो करें। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो मुतवज्जा हुआ, लम्हे भर को निगाह इस पे झुकाई। इसके आंसू थम गए। वो बिल्कुल चुप होकर रह गई। ये तो मोहब्बत की निगाह न थी, ये तो खैरात थी, भीख थी। वो चंद लम्हे मुंतजिर से इसे देखता रहा, फिर वापस जाने को मुड़ा। उसी पल दरवाजे में फरिश्ते का सरापा उभरा। वो हाथ में फ्रूट बास्केट पकड़े तेजी से आ रही थी। हुमायूं इसके एक तरफ से निकलकर बाहर चला गया। फरिश्ते ने पलट, हुमायूं अभी तो आया था, चला भी गया। क्या कह रहा था? अचंभे से कहते हुए इसने गर्दन इसकी जानिब मोड़ी। महमल के चेहरे पे कुछ था कि वो लम्हे भर को चुपसी हो गई। फिक्र मत करो, वो हर किसी से ऐसे ही बिहेव करता है। वो माहौल को खुशगवार करने के लिए कहती आगे बढ़ी और फ्रूट बास्केट साइड टेबल पे रखी। मगर मैं किसी तो नहीं फरिश्ते। वो अभी तक नम आंखों से खुले दरवाजे को देख रही थी। ठीक हो जाएगा सब कुछ, तुम क्यों फिक्र करती हो? मगर वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था? इसकी आंखें फिर से डुबडुबा गईं। महमल, देखो, इस तब्दीली ने वक्त लिया है, तो इसको ठीक होने में भी वक्त लगेगा ना। तुम इसको कुछ वक्त दो। वो इसके रेशमी भूरे बाल नरमी से हाथ में पकड़े ब्रश कर रही थी। वक्त, 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 वो एक ही तकरार हर जगह दोहराई जा रही थी। इस वक्त ने क्या कुछ बदल दिया था। इसे इसका अंदाजा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था। वो अपने निचले धड़ को हरकत नहीं दे सकती थी। वो अपने पांव नहीं हिला सकती थी। वो उठकर बैठ नहीं सकती थी। खुद खाना नहीं खा सकती थी। अपने पांव पे खड़ी होने के काबिल नहीं रही थी। ये सब क्या हो गया था? उस दिन जब मैं घर से निकली थी तो मैंने सुबह की दुआएं नहीं पढ़ी थी। ये सब इसीलिए हुआ है फरिश्ते कि मैं दुआ पढ़े बगैर घर से निकली थी, है ना? वो नरमी से इसके बाल सुलझा रही थी जब वो भीगी आंखों और उनके गले से कहने लगी। फरिश्ते ने गहरी सांस ली, कुछ कहा नहीं। ना था कि इसको अल्लाह से काम आता कुछ भी, मगर एक हाजत थी याकूब के दिल में, तो इसने इसे पूरा किया। बहुत धीरे से इसके दिल में किसी ने सरगोशी की थी। वो यकलक चौंक सी गई। ना था कि इसको अल्लाह से काम आता कुछ भी, मगर एक हाजत थी याकूब के दिल में, तो इसने इसे पूरा किया। इससे सुनने की कोशिश की। कोई इसके अंदर मुसलसल ये अल्फाज दोहरा रहा था, धीमी मध्यम आवाज, तरन्नुम और सूर से पुर। इसका दिल धड़कना भूल गया। वो एकदम सन्नाटे में आ गई। ये अल्फाज, ये बात, ये सब बहुत जाना पहचाना था। शायद ये एक आयत थी। हाँ, ये आयत थी सूरह यूसुफ 13वां पारा, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को गालिबन नजर बद से बचाव के लिए एहतियातन
शहर के मुख्तलिफ दरवाजे से दाखिल होने की ताकीद की थी तो इस पर अल्लाह ताला ने जब तबसरा किया था कि इन भाइयों को अगर अल्लाह की मर्जी और मंशा होती तो फिर अल्लाह के फैसले से कोई भी ना बचाता, मगर वो एहतियात तो याकूब अलैहिस्सलाम के दिल की एक हाजत थी तो याकूब अलैहिस्सलाम ने इसे पूरा किया। एक खामोश लम्हे में इस पे कुछ आश्कार हुआ था। ये जो हुआ था इसे ऐसे ही होना था। वो जो कर लेती अल्लाह की मर्जी थी, होकर ही रहती। ये इसकी तकदीर थी। शायद इसकी दुआओं ने इसे किसी बड़े नुकसान से बचा लिया हो, मगर क्या इससे भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता था? कोमा, माजूरी, बेजार शोहर, बिदकता हुआ बच्चा, अब क्या रह गया था जिंदगी में? कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। किसी ने फिर इसको जरा खफकी से मुखातिब किया। वो फिर से चौंकी और कदरे मुस्तरिब हुई। ये कौन इसे बार बार अंदर ही मुखातिब करता था? ये कौन था? फरिश्ते, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वो बहुत देर बजी से बोली तो फरिश्ते इसके बालों में ब्रश करता हाथ रुक गया। फिर इसने जैसे समझकर सर हिला दिया। ओके। इसने ब्रश साइड टेबल पर रखा, उठकर बाहर निकल गई। हमने बसाया तुमको जमीन में और हमने तुम्हारे लिए इस जिंदगी के समा बनाए। कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। सूरह आराफ। कोई इसके अंदर ही अंदर इसे झंझोड़ रहा था, पुकार रहा था। इसके अंदर बाहर इतना शोर था कि वो सुन ना पा रही थी, समझ ना पा रही थी। फरिश्ते गई तो इसने आंखें मौन ली। अब इसके हर सू अंधेरा उतर आया, खामोशी और तन्हाई। इसने गौर से सुनना चाहा। चंद मिली जुली आवाजें बार बार गूंज रही थी। हम तुम में से हर एक को आजमाएंगे, शर के साथ और खैर के साथ। कह दो, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह ही के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का। इसके जहन में जैसे झमाका सा हुआ। एकदम अंदर बाहर रोशनी बिखरती गई। इसने झटके से आंखें खोली। मेरा कुरान, मेरा कलाम पाक, मेरा मुसहफ। वो कभी कुरान के बगैर घर से नहीं निकलती थी। उस रोज भी वो इसके हाथ में था, बल्कि बैग में रखा था। जब वो एक्सीडेंट के बाद इधर लाई गई होगी तो यकीनन वो भी साथ आया होगा। फिर इसे इधर होना चाहिए था, मगर 7 साल। इसे याद आया वो 7 साल दरमियान में आ गए थे। इनके पीछे तो हर शय गोया धूल में गुम हो गई थी। ओह खुदाया, वो क्या करे? इसने थर आंखें मूंद ली। ये ऐसी अजीब सी बात थी जिसपे इसे यकीन ही नहीं आता था। वो जितना सोचती उतना उलझती जाती। तभी दरवाजा होले से खुला। इसने चौंक कर आंखें खोली। तैमूर दरवाजे में इस्तादा था। जीन्स शर्ट पहने, इसके भूरे बाल माथे पे कटकर गिर रहे थे। इसकी नाक बिल्कुल हुमायूं की तरह थी, खड़ी मगरूर नाक, और आंखें महमल की सी, सुनहरी चमकती कांच जैसी, और माथे के वो बल वो जाने किस जैसे थे। तैमूर, इसको देखकर महमल की आंखें जगमगा उठी थी। वो इसका बेटा था, इसका तैमूर था। इधर आओ बेटा। Where is my dad? वो इसी तनफुर से चुपते हुए अंदाज में बोला था। मुंह फट, अक्खर, बदतमीज। अगर वो इसकी माँ ना होती तो ये 3 अल्फाज इसके जहन में इसके मुतालिक फौरन उभरते। वो अभी आए थे फिर चले गए। तुम मामा से नहीं मिलोगे? इसने ममता से मजबूर अपने बाजू फैलाए। नहीं। इसने बाहर निकलकर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वो सुन होकर रह गई। बाजू आहिस्ता से पहलू में आन गिरे। ये 7 साल का बच्चा है। इसके दिल में इतनी नफरत, इतनी करवाहट कैसे आ गई? क्या कसूर था इसका कि वो यूं इससे मुतनफर था? और सिर्फ इससे नहीं बल्कि फरिश्ते से भी। बेख्तियार इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर वो कब रोते सो गई इसे पता भी ना चला। नेक्स्ट पार्ट। फिजियोथेरेपिस्ट इसे एक्सरसाइज कराने की नाकाम कोशिश करके जा चुकी थी। वो इसी तरह दुनिया से बेजार आंखों पे बाजू रखे लेटी थी। ये दायां बाजू तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, बायां अलबत्ता जरा सा ढीला था, मगर उम्मीद थी कि वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। टांगों के मुतालिक कुछ कहने से डॉक्टर सभी कासिर थे। कभी वो कहते कि फिजियोथेरेपी से आहिस्ता वो ठीक हो जाएगी, और बाज़ औक़ात वो इस सब का इन्हिसार इसकी अपनी कुव्वत इरादी पे गर्दानते। वो कुव्वत इरादी जिसको इस्तेमाल करने की सही वो अभी नहीं कर रही थी। एकदम से फूलों की महक नथनों से टकराई और इसने धीरे से बाजू उठाए। वो आंखें खोली। फरिश्ते बड़ा सा महकते सुर्ख गुलाबों का बुके लिए अंदर दाखिल हुई। इसके स्याह स्कार्फ में मकीद चेहरे पे वही मखसूस ठंडी सी मुस्कुराहट। अस्सलाम वालेकुम माय सिस्टर, कैसी हो? और ये फिजियोथेरेपिस्ट को तुमने क्यों भगा दिया? वो कांच के गुलदान में गुलदस्ता लगाते हुए बोली थी।
मुझे किसी फिजियो की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, ये लोग मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे। मैंने डॉक्टर से बात की है, वो कह रहे हैं कि तुम्हें अनकरीब घर शिफ्ट कर देंगे, शायद 1 हफ्ते तक तुम मेंटली बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें मजीद अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है। वो फूल सेट करके शॉपर से कुछ और निकालने लगी और तैमूर नहीं आया, इसे आना था क्या? इसका दिल डूब कर उभरा। हाँ, मैं उसे रोज साथ ही लाती हूँ, पता नहीं शायद लॉन में बैठा हो, अभी आ जाएगा, वो खुद कहकर खुद ही शर्मिंदा हुई। महमल ने फिर से चेहरे पे बाजू रख लिया और अब यूं ही सारी दुनिया से छुप जाना चाहती थी। फरिश्ते रोज सुबह आती थी, फिर दोपहर में चली जाती थी और घंटे बाद तैमूर को साथ लिए आती। वो बाहर ही फिरता रहता, अंदर ना आता। फिर असर के वक्त फरिश्ते चली जाती। गालिबन इसे मस्जिद जाना होता था। रात को फिर वो एक चक्कर लगा लेती। छुट्टी के दिन वो तैमूर को सुबह से ही साथ ले आती और बाकी दिनों में इसके स्कूल के बायस दोपहर में लाती। हाँ, रात को तैमूर इसके साथ नहीं आता था। और हुमायूं, वो तो बस एक ही दफा आया था, फिर इसके बाद हमेशा वो शायद बिजी होगा वाला जवाब फरिश्ते खूब शर्मिंदा होकर देती। वो दिन में 3-3 चक्कर लगाया करती, गोया घन चक्कर बनी रहती। महमल का हर छोटा बड़ा काम करती और नहीं तो इसके साथ बैठी तसल्ली और प्यार की बातें करती रहती। अब भी वो जाने क्या चीज उलट पुलट कर रही थी। महमल को खटखट की आवाजें आ रही थी, मगर वो यूं ही बेजार से मुंह पे बाजू रखे लेती थी और फिर आहिस्ता से वो मुतरन्नम आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। सब तारीफ उस अल्लाह की है, वो ज़ात जिसने अपने बंदे पे किताब उतारी और इसमें कोई टेढ़ नहीं बनाया। इसने झटके से बाजू उठाया। फरिश्ते टेप रिकॉर्डर सेट करके हाथ में पकड़े कैसेट को कवर बंद करी थी। महमल की तरफ इसकी पुश थी, दुरुस्त करने वाली किताब, ताकि वो अपने पास मौजूद सख्त अजाब से डराए और खुशखबरी दे उन मोमिनों को जो अच्छे काम करते हैं, बेशक इनके लिए अच्छा अजर है। वो ये आवाज लाखों में पहचान सकती थी, कारी मुशारी की सूरह कहफ। वो रहने वाले हैं इसमें हमेशा हमेशा और डराए उन लोगों को जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। लफ्ज बूंद बूंद इसकी समाज में उतर रहे थे। आज जुम्मा था, वो हमेशा जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ा करती थी। न इनके पास इसका कोई इल्म है और ना ही इनके आबा अजदाद के पास। इनके मुंह से ये बहुत बड़ी बात निकलती है, वो झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते। खट से फरिश्ते ने स्टॉप का बटन दबाया तो आवाज रुक गई। इसने तड़प कर फरिश्ते को देखा। लगाए ना, बंद क्यों कर दी? ओह, तुम जाग रही थी? वह चौंक कर पलटी। मैं समझी तुम सो गई हो, मैंने सोचा तुम्हें तंग ना करूं। कोई कारी मशारी की सूरह कहफ से भी तंग हो सकता है भला? इसमें तो मेरी जान मुकीद है फरिश्ते। आपको याद है जब जुम्मे को क्लास में सूरह कहफ शुरू हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ही पे मेरे आंसू गिरने लगते थे। तुम्हारे आंसू अब भी गिर रहे हैं महमल। वो आहिस्ता से इसके करीब आन बैठी और इसके दोनों हाथ थाम लिए। महमल का चेहरा आंसुओं से भीगा था। मैं जानती हूँ तुम तैमूर और हुमायूं की वजह से अपसेट हो। भूल जाओ इनकी नाकदरियां महमल, वो ना समझ हैं। इनकी वजह से अपना चैन सुकून बर्बाद ना करो, वो वक्त के साथ साथ समझ जाएंगे। मगर एक बात तुम्हें जहन में बिठा लेना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी इन पे इन्हिसार नहीं करती। तुम इनके बगैर नहीं मर जाओगे। इनके बगैर जीना सीखो महमल, खुद को स्ट्रॉन्ग करो। और ठीक है, इसने तेजी से बात काटी, मगर आप अभी सूरह कहफ लगाए ना प्लीज, मुझे सुनना है। फरिश्ते जरा सी हैरान हुई, फिर गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। अच्छा ठीक है, मैं लगाती हूँ। और मेरा कुरान? हाँ, मैं वो कल ढूंढ के ले आऊंगी। अभी तुम ये सुनो, मैं तैमूर को ढूंढती हूँ। इसने प्ले का बटन दबाया और खुद बाहर निकल गई। वह शायद तुम इनके पीछे अपने आप को हलाक करने वाले हो। अगर वो इस कलाम के साथ ईमान ना लाए, बहुत अफसोस के साथ, बेशक जो भी जमीन पे है, हमने इसे इसकी खूबसूरती के लिए बनाया है ताकि तुम इन लोगों को आजमाएं कि इनमें से कौन सबसे अच्छे काम करता है। और बेशक हम इस बंजर को साफ मैदान बनाने वाले हैं। इसने आंखें मौंद ली। आंसू आहिस्ता आहिस्ता इसके तकिए को भिगोने लगे थे। सूरह कहफ के साथ इसे वो तमाम मनाजिर याद आने लगे जो कभी इसकी जिंदगी का हिस्सा थे।
संग मरमर की चमकती राहदारियां, रोशनियों से घिरा हॉल जो ऊंचे सफेद सतूनों पर खड़ा था, मस्जिद के बरामदे के सामने घास से भरा लॉन, वो पिंक स्कार्फ में लिपटे बहुत से झुके सर जो तेजी से नोट्स लेने में मसरूफ होते, लाइब्रेरी की ऊंची ग्लास विंडोज जिनसे फैसल मस्जिद दिखाई देती थी, वो कॉलोनी की सड़क पर दरख्तों की घनी बार, यादों का एक तवील सिलसिला था जो मुड़ के इसके जहन में आया था। डॉक्टर्स ठीक कहते थे कि वो जहनी तौर पर बिल्कुल फिट है। सूरह कहफ खत्म हुई तो कैसेट रुक गई। इसने बेबसी से टेप को देखा, वो इससे खासे फासले पर थी, वो उठकर इसको रिप्ले भी नहीं कर सकती थी। कैसी बेबसी थी, कैसी लाचारी थी। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, हर राह बंद होती दिखाई देने लगी, हर दरवाजे के सामने अंधेरा छाने लगा। इसे लगा अब वो हमेशा किसी अंधेरे बंद कहफ में मुकीद रहेगी, तैमूर और हुमायूं से दूर, बहुत दूर। नेक्स्ट पार्ट। सुबह वो सोकर खासी देर से उठी, रात भर सो न सकी तो फजर के करीब ही आंख लगी थी। सिस्टर मैरीन बेड साइड टेबल पर दवाएं रख रही थी। इसे जागते देखकर मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग मिसेस हुमायूं, हाउ आर यू? फाइन। वो जबरन मुस्कुराई। किसी का नाम इसके नाम के साथ जुड़ता था, वो खुद ही इससे दूर भागने लगा था। आपकी सिस्टर सुबह आई थी, आप सो रही थी, वो ये बुक देकर गई हैं। इसने साइड टेबल पर रखी किताब की तरफ इशारा किया। फरिश्ते आई थी? वो चौंकी, फिर उसकी इशारा करदा किताब की तरफ देखा, वो ठहर सी गई। सफेद सादा जिल्द वाली बेस किताब, उसका सांस रुक गया, दिल जैसे धड़कना भूल गया। मुसहफ़े कुरान। वो जेरे लब बड़बड़ाई। ये आपका कुरान है मैडम? सिस्टर मैरिन ने इसे मुतवज्जा पाकर एहतियात से कुरान उठाकर इसके सामने किया। इसने बेकरारी से इसे थामा और फिर सीने से लगा लिया। You love your holy book too much, right? वो मुस्कुराकर कहती इसे बैठने में मदद देने लगी। ऑफ कोर्स सिस्टर। वो बहुत खुश थी। फिर वो बैठ गई तो सिस्टर मैरीन ने इसके पीछे तकिए सेट कर दिए। फिर सिस्टर जाने कब वहां से गई इसे पता भी नहीं चला, वो बस अपने कुरान में गुम थी। इसने धीरे से पहला सफा खोला तो अरबी अबारात से मुज़य्यन औराक सामने आए। इसका दिल एकदम रौब से भर गया, हाथ जरा से कपकपाए, लब लर्जे, आंखों के गोशे भीगते चले गए। ओ खुदाया, वो कितनी नवाजी गई थी। इसे अल्लाह ने अपने कलाम को थामने का मौका दिया था। वो इसकी सुन लेता था और इसको मुखातिब भी करता था। बरसों का ये साथ भला कैसे टूट सकता था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो इसे भूला नहीं था, उसने इसे याद रखा हुआ था। मोहम्मद इब्राहिम अपने रब ताला को याद थी। क्या इसे वाकई अब कुछ और चाहिए? इसने शुरू के चंद सफात पलटे, समझ में नहीं आ रहा था कि किधर से पढ़ना शुरू करे। फिर इसने आगाज में रखे एक बुक मार्क से खोला। वो सूरह बकरा के दरमियान से खुला था, दूसरे सिपारे के हवाले से। बरसों पुराना एक बुक मार्क, जाने कब इसने इधर रखा था। इसने धड़कते दिल से पढ़ना शुरू किया। बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री मत करना। आंसू उसके रुखसार से फिसलकर गर्दन पर लड़क रहे थे। वो कहना चाहती थी कि मैंने आपको खुशी में याद रखा, आप मुझे गम में मत भूलिएगा, मगर लब ना खुल पाए। इसने आगे पढ़ा। ए ईमान वालों, तुम सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। साथ ही हाशिए में पेन से छोटा छोटा कुछ लिखा था। इसने कुरान करीब करके पढ़ना चाहा। वो इसके अपने लिखे तफसीर नोट्स थे। मुसीबत में सब्र और नमाज वो दो कुंजियां हैं जो आपको अल्लाह ताला के साथ का साथ दिलवाती हैं। इनके बगैर ये साथ नहीं मिलता। इसलिए कोई मुसीबत आए तो नमाज में ज्यादा तवज्जो और लगन होनी चाहिए। मुसीबत में खामोशी के साथ अल्लाह की रजा पे राजी होकर जो कुछ मौजूद है इस पे शुक्र करना और अल्लाह के आगे अच्छी उम्मीद रखना सही मायने में सब्र है। ये सब इसने लिखा था। वो अपने लिखे पे हैरत ज़दा सी रह गई। क्लास में आगे बैठना, टीचर की हर एक बात करना, वो सब इसे कितना फायदा देगा इसने तो कभी तसव्वुर भी ना किया था। इसने कदरे आगे से पढ़ा। और अलबत्ता हम तुम्हें कुछ चीजों के साथ जरूर आजमाएंगे, खौफ से और भूख से, जानों से और मालों से, और फलों के नुकसान से। और खुशखबरी दे दो इनको जो सब्र करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और हम इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं।
इन्हीं लोगों पे इनके रब की तरफ से इनायतें और रहमत है और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। इसके साथ हाशिया में लिखे अपने अल्फाज पढ़े। साबरीन का मुसीबत में बस इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देना काफी नहीं है, बल्कि दरअसल ये अल्फाज इन दो अकायद की तरफ इशारा करते हैं जिन पे जमे बगैर कोई सब्र नहीं कर सकता। इन्नल्लाह, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, अकीदा तौहीद, और व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम इसी की तरफ लौटाए जाएंगे, अकीदा आखिरत पर ईमान। हर दुख और हर मुसीबत एक दिन खत्म हो जाएगी, अगर कुछ साथ रहेगा तो सिर्फ आपके सब्र का अजर। इसने अगली आयत पढ़ी, बेशक सफा और मरवा शायर अल्लाह में से हैं, जो कोई हज का इरादा करे। सब्र के फौरन बाद सफा और मरवा और हज का जिक्र। वो जरा हैरान हुई, फिर अपने हाथ के लिखे नोट्स पढ़े। सफा और मरवा दरअसल एक औरत के सब्र की निशानी है। जब आपको बेकसूर किसी तपते सहरा में छोड़ दिया जाए और आप इस तवक्कल पे कि अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा सब्र करें, तो फिर जमजम के मीठे चश्मे फूटते हैं। इसके बेकरार दिल को जैसे ढेरों ठंडक मिल गई थी। आंसुओं को करार मिल गया, अंदर बाहर सुकून सा उतर गया और इसके बाद जैसे गहरी खामोशी छा गई। सारे मातम दम तोड़ गए थे, इसे सब्र आ ही गया था। अब रोने का पहर तमाम हुआ था। किताब अल्लाह इसके पास थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती थी, दीन का इल्म इसे अता किया गया था, किसी शिकवे की गुंजाइश बाकी ना थी। दौरे जहलियत से निकलने वाले इंसान की जिंदगी में मक्का की सख्तियां, मदीना की हिजरत, बदर की जीत, ओहद की शिकस्त आती है, ताइफ के पत्थर भी आते हैं, असरा और मिराज की बुलंदियां भी, मगर आखिर में एक फतह मक्का जरूर आता है। और इस सफर में किसी का मक्की दौर बाद में आता है और मदनी दौर पहले आ जाता है। वो एक साल जो इसने हमायूं के साथ अपने घर में गुजारा एक पुरसुकून मनचाही रियासत थी, वो दौर खत्म हो चुका था। इसका मक्का अब शुरू हुआ था। ताइफ के पत्थर अब लगने थे, मगर वो जानती थी कि अगर वो कमजोरों का रब इसके साथ है तो इसे भी किसी उतबा और शिबा के बाग में पनाह मिल जाएगी, इसे भी अंगूर के खोशे मिल जाएंगे। इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइफ की दुआ याद आई और इसने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। तभी दरवाजा खोलकर सिस्टर अंदर दाखिल हुए। इसे जाता देखकर जरा सी मुस्कुराई और आगे बढ़ी। कैसा फील कर रही हैं आप? वो इसे लगी ड्रिप को चेक करने लगी थी। वो जैसे किसी ख्याल से जागी। फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत टाइम बाद होश आया। डॉक्टर्स होप खो चुके थे। मालूम नहीं। वो कदरे बेबसी से मुस्कुराई। मैंने तो वक्त का तायुन भी खो दिया था। मायूसी की बातें मत करें मैम, खुदावंद आपकी मदद करेगा। वो जरा सी चौंकी। ये अंगूर के खोशे लेकर हमेशा नैनमा के अदास क्यों आते हैं? इसने बेअख्तियार सोचा था। हाँ, मुझे यकीन है वो मेरी मदद करेगा। वो खुलकर मुस्कुरा दी। शायद पहली दफा यूं मुस्कुराई थी। तुम्हारा इसकी मदद पे कितना ईमान है सिस्टर? बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा मैम। क्राइस्ट मदद मांगने वालों को खाली नहीं लौटाता। वो नरमी से मुस्कुराती इसका पुरयकीन चेहरा देखते गई। तुम जानती हो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये कुरान क्या कहता है? नलकी को थामे सिस्टर मैरीन के हाथ लम्हे भर को थमे। इसने पलकें उठाकर इसे देखा। इसकी सियाह आंखों में हैरत भरा सवाल उभरा था। महमल ने एक सानिया भी इसकी आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से बोली, हैंडसम, a very handsome man. He was Masih, ईसा बिन मरियम. Really? सिस्टर मैरिन की आंखों में दीप से जल उठे। ऑफ कोर्स, हमारी किताब में लिखा है कि वो बेहद हैंडसम थे, बहुत वजीद से बयान नहीं। इनके पास राइटिंग पावर भी थी, कलम की ताकत। वो बहुत अच्छा लिखते थे। और जानती हो वो अपने इन मिरेकल्स और टैलेंट्स के बारे में क्या कहा करते थे? क्या? वो दम बखुद बिना पलक झपके सुन रही थी। वो कहते थे कि ये मुझे मेरे रब ने सिखाया है। वो सांस लेने को रुकी, फिर जैसे याद करके बताने लगी, जब से मुझे ये पता चला कि मैं अपनी कोई भी तारीफ सुनकर ईसा अलैहिस्सलाम को कोट करती थी, कोई मेरी तारीफ करता तो मैं कहती ये मुझे मेरे रब ने सिखाया है। ब्यूटीफुल, सिस्टर मैरिन ने बेखुदी से कह उठी, फिर ऐसे से चीजें समेटने लगी। मिसेस हुमायूं, आप पहले मुस्लिम हो जिसने बताया है कि आपकी हॉली बुक में एक यीशु मसीह के बारे में क्या कहती है, वरना मुस्लिम हमेशा बहुत सख्ती से कहते हैं कि तुम्हारा अकीदा गलत है।
अस्सलाम वालेकुम। फरिश्ते ने झांका, तुम उठ गई? हाँ कब की। वो चौंकी फिर संभल गई। फरिश्ता अंदर चली आई, अबाया और स्याह हिजाब को चेहरे के गिर्द लपेटे, हमेशा की तरह ताजा और खूबसूरत। आपने शादी नहीं की फरिश्ते, महमल ने कहा, और फिर इसने देखा फरिश्ते की सुनहरी आंखों में साया सा लहराया। शादी में क्या रखा है महमल? वो फीका सा मुस्कुराई। सुन्नत समझ के कर लें। वो सर झुकाए चादर पे उंगली से नादीदा लकीरें खींचने लगी। फिर आप शादी कर लेंगी ना? जब तुम ठीक नहीं होती, जब तक तुम ठीक नहीं होती मैं शादी नहीं करूंगी। और अगर मैं कभी ठीक ना हुई तो मेरे लिए तुम, हुमायूं और तैमूर बहुत हो। मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। चलो तुम्हारी फिजियोथेरेपिस्ट आने वाली होगी, इससे बना कर रखो। अब इसको भगाना नहीं। घर शिफ्ट होकर भी रोज इसकी शक्ल देखना तो होगी ना। फरिश्ते उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो एक ख्याल इसे इत्मीनान बख्श गया। घर? इसका घर? अपना घर? इस हफ्ते वो वापस चली जाएगी, इसने तमानियत से सोचा। नेक्स्ट पार्ट। सिस्टर मेरीन फाइल हाथ में पकड़े पेन से इसमें कुछ इंदराज कर रही थी। महमल तकियों के सहारे टेक लगाए खामोश गुमसुम सी बैठी थी। इसके भूरे सीधे बाल शानों पे फिसलते कमर पे गिर रहे थे। ये बाल कभी बेहद घने और सिल्की होते थे, मगर तवील बीमारी ने इन्हें बेहद पतला और मुरझाए फूल की तरह पत्तियों जैसा कर दिया था। मैडम? लिखते लिखते एकदम सिस्टर ने सर उठाया। इसके चेहरे पे यकायक ढेरों तफक्कुर उमड़ आया था। वो चौंकी। आजकल वो पुकारे जाने पे यूं ही चौंक उठती थी। काफी दिन हो गए वो नहीं आए। कौन? वो कोई साहब हैं, काफी अरसे से आपको देखते आ रहे हैं। काफी बड़ी उम्र के हैं, इतनी लंबी दाढ़ी भी है, बहुत काइंड और जेंटल से हैं। कब से आ रहे हैं? मैं 3 साल से इधर हूँ, जब से इन्हें आता देखती हूँ। अमूमन फ्राइडे को आते हैं, बस इधर से झांक कर। इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। और मुझसे आपका हाल पूछकर चले जाते हैं, कभी आपके पास रुके नहीं। क्या मेरे कोई रिश्तेदार हैं? सवाल करने के साथ ही इसके जहन के पर्दे पे बहुत से चेहरे उभरे। आगा हाउस के खुशहाल और मुतमईन चेहरे। एक कसक सी दिल में उठी, क्या वो इनको याद होगी? क्या कभी अपने ऐशो आराम से फुर्सत पाकर उन्होंने इसके लिए चंद लम्हे निकाले होंगे? नहीं। वो कहते थे कि वो आपके रिश्तेदार नहीं है, बस यूं ही जानने वाले हैं। फरिश्ते और मेरे हस्बैंड इनको जानते थे। इनके होते हुए तो वो कभी नहीं आए, हमेशा इनकी गैर मौजूदगी में आते हैं, मगर अब काफी दिन हो गए नहीं आए। कोई नाम अता पता? कभी बताया नहीं। सिस्टर अब दोबारा फाइल पर झुकी अंदराज करने लगी। वह मायूस सी हो गई। जाने कौन था, क्यों आता था? रात में फरिश्ते आई तो इसने यूं ही पूछ लिया, मुझे इधर देखने कौन कौन आता है फरिश्ते? हम सब। वो इसके भूरे बालों पे ब्रश कर रही थी। आगा जान लोग कभी नहीं आए? पता नहीं। दोनों हाथों में इसके बाल पकड़कर इसने ऊंचे किए और पोनी बांधी। फिर सीधी लंबी पोनी टेल को एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से ब्रश करने लगी। कोई तो आया होगा। मैं तो इन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती महमल, प्लीज मुझे दुख मत दो। इसके अंदाज में मिन्नत भरा एहतजाज था। फिर महमल कुछ ना पूछ सकी, सर झुकाए बाल बनवाती रही। ये देखो। फरिश्ते ने पॉकेट मिरर इसके चेहरे के सामने किया। इसने झुका सर उठाया। आईने में अपना अक्स दिखाई दिया तो लम्हे भर को वो पहचान ही ना पाई। बेहद कमजोर चेहरा, अंदर को धंसे हुए गाल, जर्दी माइल फीकी रंगत, आंखों के नीचे गहरी जामनी हल्के, पसमर्दा बीमार, रूखा फीका चेहरा, ऊपर ऊंची पोनीटेल जो कभी इस तरह ताजा सी महमल इब्राहिम पे बहुत अच्छी लगती थी, इस बीमार लागर महमल पे ये बहुत बुरी लग रही थी। रहने दें, मुझे ये बाल नहीं बनाने। इसने हाथ से पोनी पकड़कर खींची। बाल शिकंजे से निकलकर शानों पे बिखर गए और पोनी इसके हाथों में आ गई। क्यों खोल दिए? फरिश्ते को तासुफ हुआ। मैं ऐसे बाल नहीं बनाना चाहती, प्लीज मुझे दुख मत दें। ना चाहते हुए भी वो इसके अल्फाज लौटा गई। फरिश्ते चुप सी हो गई और फिर कमरे से निकल गई। शायद वो जानती थी कि इस वक्त महमल को तन्हा छोड़ देना ही बेहतर होगा। आज की हमारी ये एपिसोड यहाँ खत्म होती है और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।